नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द ट्रूथ चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम जैसे देख रहे हैं, इंडिया की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है कोरोना वायरस के केस में। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में 3,33,000 के करीब केस आए हैं। और डेथ की बात करें 2,263 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो अपने आज तक के सबसे हाईएस्ट पीक पर है। और इसी की बात करें तो कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जिस तरह से सप्लाई हो रही है उस हिसाब से डिमांड को पूरा भी नहीं किया जा पा रहा है। तो इस बीच कई तरह की अच्छी खबरें भी आई हैं, कई तरह की बुरी खबरें भी आई हैं। तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में कि किस तरह से कोरोना आउटब्रेक हो रहा है और म्यूटेशन कैसी हो रही है, और आरटीपीसीआर फेल के बारे में भी बात करेंगे। और कई ऐसी चीजें हैं मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई को लेकर जो हम बात करेंगे। और दिल्ली के बारे में खासकर तो हम बात करेंगे कि किस तरह से वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो कि हमें सुनने में आ रही है आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आज का 23 अप्रैल का, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल से जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जो कि एक बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है कि दिल्ली जैसे एक विकसित शहर में अगर इस तरह से कमी होने लगी तो बाकी राज्यों का क्या होगा। और जिस तरह से हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं किस तरह कोविड 19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस हालात में तो जायज़ है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। और तो अगर हम देखें कि आगे क्या होगा, तो वैसे अभी केजरीवाल जी का भी स्टेटमेंट आया था कि वो डिमांड कर रहे थे ज़्यादा ऑक्सीजन कोटा के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई राज्यों के जो ऑक्सीजन एलोकेशन है उनको बढ़ा दिया है, और जिसमें से दिल्ली का भी अराउंड 67.5% के अराउंड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दिया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा जो ही वर्स्ट हिट स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ भी 37.4% बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पहले 200 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, पर अब इसका कोटा बढ़ाकर 335 मेट्रिक टन कर दिया गया है, जो कि अभी भी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ के रेट्स हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये अभी भी कम है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कि पहले ओनली 1/3 ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड रहती थी हॉस्पिटल्स के लिए, बट जो अब ज़रूरत है वो 3/4 टू राइज कर चुकी है। कि और अब कई तरह के इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज, वो भी अब हेल्प कर रहे हैं ताकि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना हो पूरे देश में। और जिस तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस एमिड कोविड 19 के केसेस के राइज की वजह से। और देखें कि अवेलेबिलिटी कैसी है दिल्ली में, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कितने देर की ऑक्सीजन बची हुई है, जो कि दिल्ली सबसे वर्स्ट हिट स्टेट है अभी की। जैसे कि ये सब हॉस्पिटल्स के नेम है जहाँ पर अभी अभी इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ की सप्लाई कब ख़त्म हो जाए। और देखें तो हम कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल है जहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 20 घंटे की, जैसे सर गंगा राम हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ये स्टीफन है। तो ऐसे कई अस्पताल है जहाँ बहुत कम ऑक्सीजन बची है, और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि उनको मिलती रहे ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई। तो अब देखते हैं हम, कुछ ऐसे भी दुखद समाचार आ रहे हैं कि जैसे कि ये नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में अराउंड 24 पेशेंट्स की डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन जो आई थी टैंकरों में भर के, वो जब वो उसमें डाल रहे थे तो वहाँ पर लीक होने के कारण वहाँ पर इतनी सारी डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद वाली बात है। तो इसी पे कल हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने एक मीटिंग होल्ड की थी सभी वर्स्ट हिट स्टेट्स के साथ कि किस तरह से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर सकें। तो इसमें 10 राज्यों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी जो वर्स्ट अफेक्टेड थे, और उन्हों उसमें समझाया गया कि किस तरह से ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई रखनी है हमें हर जगह। और ये कुछ हाइलाइट्स है जहाँ थर्सडे की मीटिंग हुई थी ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के लिए। और अभी एक मीटिंग चल रही है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये मीटिंग चल रही होगी अभी, कि किस तरह से हम वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स को हम
कंट्रोल में कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब हम जान लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस है वो लगातार म्यूटेट होता जा रहा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले भी सुना था कि इंडिया में डबल म्यूटेशन का वायरस देखने को मिला है, और हाल ही में थर्ड म्यूटेशन का भी देखने को मिला है। जो थर्ड स्टेज की म्यूटेशन है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं वो फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा म्यूटेशन होगी इस वायरस में उतना ही ज़्यादा वो हार्म करेगा आरटी-पीसीआर टेस्ट को फेल करने में। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारा कुत्ता पिछले साल गुम हुआ था और हम उसे इस साल ढूंढ रहे हैं उसकी पुरानी फोटो लेके, जो कि एक बहुत फेल करने वाला तरीका है जो कि हम यूज कर रहे हैं शायद। और इस चीज से अगर एक भी केस जो पॉजिटिव होगा अगर वो नेगेटिव हुआ तो इसमें हमें बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि वो आगे कितने सारों को स्प्रेड करेगा वही म्यूटेशन का वायरस अब पता नहीं हमें। तो इसी कारण से बहुत ऐसे कारण हैं जो इस चीज को बढ़ा रहे हैं। तो हमें अपने इस आरटीपीसीआर टेस्ट को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जो कि नए म्यूटेंट के अनुसार हो। अब कल एक बहुत ही खुशी वाली न्यूज़ आई है कि कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरह से 100% जो है वो म्यूटेशन वाले वायरसेस को खत्म कर सकता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं 100% एफिशिएंसी की बात की जा रही है। आईसीएमआर ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। और जैसे कि ये कोविड कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक बनाती है, अभी वही वैक्सीन है ये। तो इसकी मेरे ख्याल से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो भारत बायोटेक को पूरी जोर लगाना पड़ेगा कि इसकी प्रोडक्शन हम किसी तरह भी और बढ़ा सके बहुत जल्द से जल्द। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कुछ हिदायत ऐसे भी हैं कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप घर में ही रहे, सेफ रहे, बिना अगर अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है कोरोना की वजह से कि ऑक्सीजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आप घर में ही रहें। सो जय हिंद, जय भारत।